डॉलर खत्म हो गया पाकिस्तान में, फिर उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया, फिर आपको याद होगा 165-66 पे गया था, दैट वाज नॉन जेन्युइन रेट। और वो डॉलर आसमान पे गया, उस डॉलर के साथ भी हर चीज इफेक्ट कर गई, पेट्रोल भी इफेक्ट कर गया, सारी इंपोर्ट भी इफेक्ट कर गई, एक्सपोर्ट भी इफेक्ट कर गई। वो जो एक पहली ईंट टेढ़ी रखी गई ना इकोनॉमी की, वो आज तक सीधी नहीं, और वो सीधी नहीं होगी। वो सीधी होगी भी नहीं, आप कह रहे हैं वो सीधी होगी भी नहीं, इनसे सीधी नहीं होगी। वो मैंने पहले अर्ज किया, इसाक डार आएगा तो सीधा करेंगे, इसाक डार साहब आएंगे तो सीधा करेंगे। ऐसा मुझे प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ा, मेरी तरफ से तो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है जो मुझे आपसे करना है, आपसे बेहतर उस पर जवाब दे कोई नहीं सकता। नवाज शरीफ से असल दुश्मनी है क्या इस मुल्क के बड़ों की? और पनामा लीक्स था क्या, कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कैसे इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? पनामा महज एक ड्रामा था जी, कोई कुछ पनामा नहीं था, उसमें 436 लोग थे जी, जिनमें नवाज शरीफ नहीं था जी। वो 436 लोग कौन है, कहाँ है, और किसके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई किसी से सवाल पूछा गया, किसी को बुलाया, किसी को भेजा? जीरो। इसका जवाब है नो। और एक हमारी एक जीआईटी बनी थी, आपको पता, वो भी व्हाट्सएप पे बनी थी। जी, जी, बिल्कुल। वो जीआईटी ने चंद दिनों में जो काम किया था वो चंद सालों में भी नहीं हो सकता, वो उस पर बड़े अरसे से काम हो रहा था। असल में प्रॉब्लम ये है नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ से ज्यादा प्रॉब्लम है बाहर के लोगों को, बाहर की दुनिया में, जी, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सीपेक बना ले, इसके पास डॉलर आ जाए, ये अमीर हो जाए, हमारी ये इससे निकल जाए, हमारे शिकंजे में से। और नवाज शरीफ पाकिस्तान को लेके जाता था हमेशा खुद मुख्तारी की तरफ। अमेरिका आंखें दिखाता था, हमारे ये जो हमारी फोर्सेस के स्पेस नहीं रोकता था। उसने कहा कि अपने जहाज बनाओ, उसने बना भी दिया। आपको पता है JF7 जी, 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 जहाज है जी, दुनिया के बेहतरीन जहाजों में। जी, जी, जी। हमने टैंक के हमारे प्रॉब्लम हो जाते थे, पुराने टैंक है, वो अमेरिकन टैंक है, वो स्पेस रोक लेते थे, हमारे टैंक ही रुक जाते थे। इन्होंने अल खालिद नाम से उससे भी जदीद टैंक अपना बना लिया। इन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, अपने आप को खुद कपील करना शुरू कर दिया। इन्होंने सीपेक के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना शुरू कर दिया, और वो ये देख रहे थे कि चंद साल के बाद पाकिस्तान पकड़ाई ही नहीं देगा, इतना आगे निकल जाएगा, और हमें इसकी जरूरत है। हमें चाहिए लूला लंगड़ा पाकिस्तान के, जब जो हम कहें डू मोर तो वो डू मोर करता जाए। तो पाकिस्तान तो हमें कहेगा डू मोर, जिस तरह ये नवाज शरीफ को लेके जा रहा है। बस ये झगड़ा था। और उनके पास भी बहुत सारी ताकतें होती हैं जिसके साथ वो हमारे ना बड़े बड़े इदारों के जो बड़े बड़े सरबराह हैं उनको भी बना लेते हैं, अपने बंदे अपॉइंट करवा लेते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर लगा लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट ले आते हैं, उनके पास मीडिया है, पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, किसी आदमी को हीरो बना देते हैं, किसी को जीरो बना देते हैं। वो सारी एक मीडिया कंपेन थी, एक फिल्थी किस्म का, डर्टी किस्म के प्रोपेगेंडा था। नवाज शरीफ को चोर डाकू उन्होंने कहना शुरू किया, और पूरे पाकिस्तान में जी चोर डाकू। अमीर तो ये थे, मेरे ये मलेदार है मियाँ साहब, ये सारी फैमिली मेरे घर उनका बहुत नजदीक है जी। लेकिन मैंने होश संभाली तो मैंने ये 7 घर बने हुए देखे जी। इनको हम इत्तेफाक ब्रदर कहते थे। उसके सामने छोटी सी जगह थी, वहाँ बड़े मियाँ साहब ने मस्जिद बनवा ली। हम अक्सर दोपहर को पार्क में खेलते थे तो नमाज पढ़ने वहीं चले जाते थे, असर की अक्सर नमाज उनके साथ पढ़ते थे। मुझे याद है कभी मियाँ साहब मूड में होते थे तो एक अंदर से शरबत मंगवाते थे। अच्छा जी। हम बच्चे होते थे उस वक्त, वो शरबत हमने जिंदगी में उससे पहले उसके बाद नहीं पिया। अरे वाह, बड़े शानदार आदमी थे जो बड़े मियाँ साहब थे, अल्लाह के वली आदमी जी जी। उनकी कोशिश होती थी अच्छे से अच्छा आलम आके मेरे पास यहाँ जुम्मा पढ़ाए, मेरे पास आके नमाज पढ़ाए, और वो लाते थे। पादरी को भी वही लाए यहाँ तक लाने वाले यही लोग। ये शहबाज शरीफ ने अपने कंधे पे बिठा के हज कराया था जी। बिल्कुल, ये बताया, ये किस्सा सुना है जी, कंधे पे। बल्कि जो अमेरिका इलाज के लिए गए थे वो भी शहबाज शरीफ अपने हाथों पे उठा के लेके गए। हाँ जी, बस वो बदबख्त आदमी है, कईयों को इज्जत रास नहीं आती जी। मुझे तो शहबाज शरीफ हंस के देखने तो मैं जिंदगी वार उन पे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अल्लाह जिंदगी से दे जी। हंस के देख लें, इसमें कोई शक नहीं है जी। इस मुल्क के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज साहब ने किया है वो मेरे ख्याल में आने वाले 100 साल तक भी कोई नहीं कर सकेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राजा साहब, बहुत प्यार और मोहब्बत एहतराम से आपका शुक्रिया। जाने से पहले आखिरी सवाल, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का तर्ज सियासत कैसा है, मुस्तकबिल कैसे देखते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का? सिर्फ एक बात कहूंगा जी, मियाँ साहब को पनामा में से कामा निकाल दिया जी।
उसके बाद मियाँ साहब के साथ एक टमी डील की, मियाँ साहब बात, इन्होंने मियाँ साहब की पार्टी करनी शुरू की। जी ये 2018 से पहले की बात है। जी मियाँ साहब वहाँ सब